नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर हमें जो है संतोष गांधी जी जो कि मध्य प्रदेश वाले हैं, वो हमें यहाँ दिख गए। तो हमने इनसे कुछ बातचीत करी, महिलाओं को लेकर के करी है, और कहें तो सिस्टम को लेकर के जिस तरीके से जो सरकार सत्ता में है, उनके जो रूल्स चलते हैं वो किस प्रकार के हैं, क्या लोग उन रूल्स को फॉलो करते हैं, क्या वो जो रूल्स सख्ताई वाले होने चाहिए वो है भी, या फिर एक खानापूर्ति की जा रही है। संतोष गांधी जी, आपका हम अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संतोष गांधी जी, हम बात करें महिलाओं की, जिस प्रकार से आपने देखा होगा, तमाम पहलवान महिलाएं नई दिल्ली के जंतर मंतर काफी महीने तक उनका धरना प्रदर्शन यहाँ पे चला, लेकिन निराकरण में कुछ चीजें ऐसी निकली हैं जो कि नहीं निकलनी चाहिए थी, जिसकी उम्मीद नहीं थी। देखिए, सबसे पहले तो देशवासियों को जय हिंद, जय भारत। मैं सभी देशवासियों से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जब अपना हिंदुस्तान का कानून कहता है कि सबके लिए एक समान, जी, न्यायालय सत्य विजेते। सत्य विजेते का अर्थ ऐसा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, अगर कहूँ अपराध किया है तो वो कानून की श्रेणी में आना चाहिए। जी, अगर पहलवान जो धरने पे बैठे थे वो कोई मामूली इंसान तो था नहीं। विदेश में मेडल जीत के जब लाए थे वो, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको शाबाशी दी थी कि हमारे देश का नाम गौरव किया। जब इतनी हाईलाइट वाली अगर लड़कियां किसी सांसद पे आरोप लगा रही है, तो हमारा मानना ऐसा है कि सरकार को जांच के आदेश देने थे कि भाई इस पे जांच की जाए, कानून सबके लिए है। पर उस पे जांच नहीं हुई। वो यहाँ 1 महीने सवा महीने धरना पे बैठे रहे। बीजेपी ने किया उनका विरोध ही किया, ठीक है। विरोध करने के बाद में उनको यहाँ से हटा दिया गया और वो हट भी गए। उसका कारण क्या हुआ, जो मणिपुर में जो महिलाओं के लाने नंगन होके घुमाया गया, उसका असर वहां हुआ। क्योंकि अपराध को जितना आप बढ़ावा देते हैं। हाँ, उतना वो बढ़ता है। अगर उसी पर देश के नरेंद्र मोदी जी आदेश दे देते, चाहे हमारा सांसद हो चाहे विपक्ष का हो, न्याय सबके लिए बनता है। तो ये मणिपुर की जो घटना आपको है। क्या लगता है, अपने सत्ता में थे, अपने महकमे के लोग थे, इस वजह से नहीं करा? देखिए ये पूरा कहीं ना कहीं खिंचाव तो हो ही जाता है ना, कि अपने सुनिए महकमे का व्यक्ति है, सुनिए, ये अपनी पार्टी का हाँ, व्यक्ति है। देखिए ये पूरा देश जानता है। यही अगर रूल आम आदमी के लिए होता तो हाँ, तुरंत गिरफ्तारियां होती। आप सुनिए, अगर आप सोचो कि अगर वो बीजेपी का सांसद नहीं होता, कांग्रेस का सांसद होता या आम पार्टी का सांसद होता, उस समय पे ये बिल्कुल विलम्ब नहीं करती, क्योंकि वो विपक्ष का है। ये सांसद मोदी जी का है। तो मोदी जी का जब सांसद था तो वो सांसद भी यही कहता था कि भैया हम कानून को उतना नहीं मानते हैं। तो हमारा मानना ऐसा है कि सरकार, देश तो आजाद है, देश के लिए कुछ नहीं। जैसे मैं खुद गांधी हूँ। मैं किसान आंदोलन में गया, अन्ना जी के आंदोलन में गया, इस आंदोलन में आया था पहलवान के। मेरे ऊपर गौजमर की पुलिस ने 1 लाख की रिश्वत लेके, टीआई है, उसने 110 लगा दी, गुंडा एक लगा दी मेरे ऊपर। क्यों लगा दी? मेरा अपराध क्या है? मेरा अपराध क्या है? 1 लाख की रिश्वत लेके किसकांत कुशवाहा है, जो पहले की टीआई थी, उसने 1.5 लाख रुपए लेके 456 लगा दी। जेल पहुंचाने की पूरी स्कीम थी, पर न्यायाधीश ने मुझे जेल नहीं पहुंचाया। आप कैसे कह सकते हैं उन्होंने पैसे लिए? इसलिए पैसे लिए थे क्योंकि मेरे, आप कैसे कह सकते हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मेरी जमीन का विवाद था। 25 साल से हमारी पहली रिपोर्ट हुई थी, वो भी काउंटर केस, जैसे हमने आपकी की, आपने हमारी की। तो आनंद से टीआई थे, तो उनने क्या किया कि पैसे लेकर के मेरे ऊपर 456 धारा लगा दी। तो जब मैं न्यायालय गया तो न्यायाधीश प्राची मैडम है, उनने मुझे जमानत दे दी थी। कहाँ का है? मैं ये देवरी का है। और फिर उसी के लिए अभी हम आए थे। हाँ, मध्य प्रदेश सागर जिले का है, सागर जिले का है। हम वहां से आए थे अभी पहलवान के आंदोलन में, जब हमने आनंद से हैं, टीआई है, सागर में है अभी नौकरी पे, और किसकांत कुशवाहा गोरझामर में है नौकरी पे। इन दोनों की हमने लिखित में प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की है। 3 महीने हो गए, क्या हुआ? कोई रीजन नहीं हुआ। आपने, हमने सुना है कि आपने सुसाइड करने की भी कोशिश की। अच्छा, देखिए, हमने वो भी इंडिया गेट। हाँ, देखिए, हमने इंडिया गेट पे फांसी लगाई थी। हमने फांसी लगाई क्यों थी? ये लगाई, कोशिश की थी? नहीं, हमने लगाई ली थी। वो तो दिल्ली की पुलिस भाइयों ने बचाया था, जो बच गया था। क्योंकि मैं, क्यों लगाई थी सर? हमने इसलिए लगाई थी, देश में स्वतंत्र है सब कहते हैं। आप इतने टूट गए अंदर से कि आप फांसी लगाने लग गए? खाली सुनिए, मेरा रीजन क्या होता है, गरीब आदमी की एक ही साहस रहती है कि जैसे आप कलेक्टर हो, हम आपके पास आए, आपने मोहर तो लगा दी,
लेकिन कार्रवाई नहीं हाँ हुई। उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती पर्चा है। रख लिया, पर्चा रख लिया, कंप्लेन हाँ लग ले ली, लिया, पर उस पे लेकिन हाँ कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई नहीं की। क्योंकि वो अभी कोर्ट में मैटर हाँ चल रहा कोर्ट है, में मैटर चल रहा है। तो कार्रवाई नहीं होगी। अरे हाँ वो कोर्ट में चल रहा है, कम से कम उसको बर्खास्त हाँ कर हाँ दो, हाँ, सस्पेंड उसका कर दो। ऐसा जब तक के लिए तो करो, जब तक हाँ फैसला नहीं आ जाता। हाँ, आप कैसे कह सकते हो कि वो निर्दोष नहीं है? आप कैसे कह हाँ सकते हो कि वो कहते हैं ना अभी दोषी करार नहीं हुआ जी था? जी अरे जब कोर्ट का फिर जब फैसला आएगा तब उसको वो करना। इसमें पावती रखी हुई है प्रधानमंत्री की। आप तब उसे परमानेंट रख लेना, हाँ तो तब तक के लिए बर्खास्त कीजिए। ये चीज हाँ जी। आपने सही कहा। हाँ तो फिर क्या होता है कि हमने हमने उन दोनों टीआई की शिकायत की प्रधानमंत्री की यहाँ। आज आप देखिए कितने साल हो गए। अच्छा ये हमारे ऊपर केस क्यों लादे जा रहे हैं? ये राहुल गांधी जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा में हम गए थे, उनसे मिले तो मेरे ऊपर 7 मुकदमे बना दिए कि आप विपक्ष से मिल गए, हाँ कि आप विपक्ष से मिल कि गए। आप विपक्ष के व्यक्ति। हाँ तो मेरे ऊपर 7 मुकदमे पुलिस ने बना दिए, पुलिस ने 7 मुकदमे बना दिए। अब इसके ये राहुल गांधी जी के साथ संतोष गांधी जी की जी। फोटो जी तो फिर मैंने सोचा कि न्यायालय है और न्याय है मिलता है, देश का प्राइम मिनिस्टर है, तो हमने दोनों टीआई की आनंद से है टीआई वो सागर में है, उनके लिए मैंने 3 महीने अनशन किया था, तब जाके तो वो सागर में यातायात में गए। पर दूसरे टीआई आए तो उनने भी यही काम किया। तो इन दोनों की हमने शिकायत प्रधानमंत्री के यहाँ की है, मुख्यमंत्री के यहाँ भी की है, मध्य प्रदेश में डीजीपी के यहाँ भी की है, पर बराम कुछ भी नहीं लगा। इसके बाद में शिकायत करने के बाद में फिर उनने मेरे ऊपर 110 लगा दी गुंडा एक्ट। मतलब वही जांच करता है और हाँ, वही बस वही है। कहते हैं ना कि हाँ, उन्हीं के पास जांच आती है जो दोषी है। जो दोषी है। मैंने तो एक ही मुहावरा है ना ये बस- कि जांच भी उन्हीं के पास है जो दोषी है। देखिए हमने तो देश में भारत देश आजाद जरूर है, पर आज भी मैं कहता हूँ कि अंग्रेज गए नहीं है, अंग्रेज अभी जहाँ के तहाँ है, अभी अंग्रेज भारत से गए नहीं है। जिसका सत्ता रहता है उसी की सरकार चलती है और उसी का सिक्का चलता है। हमें आप ये बताइए कि आपको महिलाओं के बारे में कहाँ शोषण नहीं हो रहा है, पर गरीब का हो रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है। अगर कोई लेबर हाई क्वालिटी की बच्ची के ऊपर कोई अगर कोई छेड़खानी कर देता, पूरा देश बोलता है ये गलत है, तो गरीब की महिलाओं के ऊपर क्यों नहीं बोलते आप? बहन बेटी तो सबकी बराबर है। जब मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटी बचेगी तभी तो हाँ। पढ़ेगी। अब मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री हो, मणिपुर में नंगन होके घुमाया गया महिलाओं के लिए, आपने कितना बोला? खाली 2 मिनट का भाषण दिया, उस पे आपने क्यों नहीं बोला कि ये गलत है, ये महिलाओं का शोषण हो रहा है, जो अपराधी हैं उनके लड़का। होता क्या है, मोदी जी अभी हमारे सागर आए थे, सागर हम इसलिए नहीं गए थे विरोध करने के लिए कि घर आए हुए मेहमान का अपन विरोध नहीं करते हैं, इसलिए मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि सागर में आपने मंदिर को 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए किसी अनाथ आश्रम में आप देते तो उन बच्चों का भला होता। 100 करोड़ रुपए आप वृद्ध आश्रम में आप देते तो उसका भी भला होता। 100 करोड़ रुपए की अगर आप हर अस्पताल में गाड़ी से लेके नई अस्पताल बना के देते, जो कई जिलों में है अस्पताल दूर दूर हैं, लोग जाते हैं डिलीवरी लेके, पता चलता है कि रास्ते में बच्चा हो जाता है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं कि देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपना नाम कमाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी सांसद बनी नहीं, अभी सुनने में आया कि मोदी जी उद्घाटन करना चाहते हैं। क्या हुआ भाई, आपने ही तो दलित को बनाया था राष्ट्रपति, मनमोहन है, अब उनसे उद्घाटन क्यों नहीं करा रहे हैं? मोदी का मतलब यही होता है कि जिसको हम बनाए वो हमारे जैसा चले। तो मैं यही जानना चाहता हूँ, मोदी जी से कहना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव है और आप इस बार मध्य प्रदेश हार रहे हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। क्यों आएगी? अभी जो मोदी आए थे सागर में, आप कांग्रेस की पार्टी से हैं क्या? नहीं, कांग्रेस की पार्टी तो से नहीं एकदम है। ही निशाना कांग्रेस पे क्यों? देखो हम इसलिए निशाना मार रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कांग्रेस के हो। आप खाली सुनिए, हम कांग्रेस से नहीं है, ना बीजेपी से है, ना ही आप पार्टी से। हम एक जनता की कांग्रेस का ही नाम अब खाली सुनिए, जनता की विचारधारा की बात करते हैं। हम क्यों करते हैं? जो रैली में लोग आए थे वो लाए गए थे, सागर के कोई नहीं गए थे, दूर दूर से लोग लाए गए थे 500-500 रुपए में, 2-2 हजार रुपए में। ऐसे बताइए रैली में कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके यहाँ से नहीं लेकर आते हैं, लोग खुद आ जाते हैं? देखिए ऐसी कौन सी पार्टी? 1 मिनट, अभी भारत में पार्टी का अगर कहूँ सबसे अच्छा मार्जिन मिल रहा है तो वो है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का मार्जिन क्यों मिल रहा है? उसका भी एक कारण है। जिस राज्य में चुनाव लड़ते हैं वो जनता कहती है कि एक मौका और अरविंद केजरीवाल।
ठीक है। तो लोग देखना चाहते हैं कि एक मौका देके आखिर ये कितना अच्छा करते हैं। हम अभी भी कहते हैं सभी पार्टियों से, जैसे बीजेपी है, बीजेपी क्या करती है, हमेशा नए कैंडिडेट ढूंढती है, तो नए में नई सोच बढ़ती है। जैसे आपको मिल जाए तो आप कुछ और करोगे, जैसे हम हैं, हमको मिल जाए सांसद की तो हम कुछ और अलग से करेंगे। तो नए उम्मीदवार से ये होता है कि जनता विश्वास करती है। अब कांग्रेस का क्या है फंडा के वही पुराने दिग्विजय सिंह, वही पुराने कमलनाथ, नए के उन्होंने लिया ही नहीं, इसलिए नए के न लेने की वजह से उनकी इतनी भारत में जनता का। अच्छा ये बताइए, अब न्याय प्राप्ति के लिए लोग कहाँ जाएं? कोर्ट का तो फैसला बहुत टाइम में आता है, हाँ। लेकिन जो असलियत में जो न्याय, थोड़ी सी जो राहत मिलती है वो कैसे प्राप्त करें? क्योंकि अपराधी सरेआम घूम रहा होता है। देखिए, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ देशवासियों को, अगर देश में कानून है और जैसे न्यायालय सबसे ऊपर लिखा हुआ है सत्य विजयते, तो हम इतना मानते हैं कि आप मत हारिए, जैसे हम नहीं हार रहे हैं। हमारे ऊपर 7-7 केस लाद दिए हैं, फिर भी हम पुलिस का विरोध कर रहे हैं। क्यों ना करें भाई, देश आजाद है, करेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो ये है कि गरीब आदमी लड़ते लड़ते हार जाता है, और हम जैसे आदमी, आप जैसे आदमी, समय लगता है पर जीत जरूर जाते हैं। किसान आंदोलन कैसे 13 महीने लगे थे पर जीता था। प्रधानमंत्री की सरकार ने लेटर पहुंचाया था, ऐसे ही ये पहलवान बैठे थे, ये भी जीते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो थोड़ा टाइम जरूर लगता है। टाइम जरूर लगेगा। तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील करते हैं कि हमने जो आपके यहाँ शिकायत की थी आनंद से टीआई की, और कृष्णकांत कुशवाहा गौजहमरा में थाने टीआई की पोस्टिंग में है, इनके ऊपर जांच कराएं और इनको सस्पेंड कर दिया जाए। क्योंकि दीदी इन दोनों ने ही मेरी जमानत कराई, इन दोनों ने ही जमानत के पैसे दिए, मुझसे कुछ भी नहीं लिया। हम ये जानना चाहते हैं कि जो मोदी विरोधी होगा क्या उसके ऊपर केस ला दिए जाएंगे? कोई महिला अगर बोल दे तो उसके ऊपर आप 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कहीं ना कहीं उसको फंसा दिया जाएगा। क्यों? देश आजाद है। ये हमें आप ये बताइए, मतलब बोलने की स्वतंत्रता एकदम खत्म। हाँ, खत्म हो रही। हमारा कहने का मतलब ऐसा कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, क्या कोई माथे पे लिखा रखा कि मैं कांग्रेसी हूँ? क्या कोई माथे पे लिख रखा कि मैं बीजेपी का? कोई माथे पे लिख रखा कि आम पार्टी का? देश है, प्रजातंत्र है, सबका अधिकार बनता है, पर ये अधिकार छीना जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप।